तिलावत का एक नूर सजाएंगे, कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। तत्हीरो हर दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर रूह ईमान की हलावत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरान में रहमत के वो साए हों, अल्लाह के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हों। जब जिक्र तिलावत का, जब जिक्र तिलावत हम होठों पे सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। नौखेज है हम गुनचे गुलदान मोहम्मद के, हम वारिस खुशबू है फरमान मोहम्मद के। हर दश्त को सीने को, हर दश्त के सीने को फूलों से सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। आका ने कहा हमको बरतर ही वो इंसान है, तौहीद के दाई है जो रहबर ईमान है। कुरान को सीखेंगे और सबको सिखाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। सदर महफिल शेख तौहीद आलम सलफी हफिज़हुल्लाह, स्टेज के ऊपर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, इलाके के बड़े कदीम इदारे दारुल कुरान अजीजिया के मोहतरम असातिज़े किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम इस गांव के मदरसे की तरक्की के लिए, उसके बका और उसके वजूद के लिए, जो सीमांचल के अक्सर मदारिस का तरीका है, इस साल में वो एक बार जलसा करते हैं और उसी जलसे के जरिए उस इदारे के साल भर के खर्च का चंदा उतरता है। और ये सिस्टम 2009 से, जब से मैं सीमांचल में आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और उसके पहले न जाने कब से ये सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम की अपनी कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खराबियां भी हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं। उस पर मैं बात करके आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरे पीछे 5 बच्चे हैं
जो इस मदरसे से कुरान के हाफिज बन करके निकल रहे हैं। हमारी और आपकी नजर में कुरान का हाफिज शायद उतना महत्व नहीं रखता, उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, उतनी अहमियत हम नहीं देते जितनी देनी चाहिए। जरा रब के कुरान से पूछो कि हाफिज कुरान का क्या मर्तबा है। जरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में देखो कि कुरान के हाफिज का क्या मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के नबी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते। सीरत की किताबें उठा के देखो, अल्लाह के नबी के ऊपर बहुत तरीके के जुल्म सितम हुए, मगर आपने बद्दुआ नहीं। बहुत रेयर केस ऐसा मिलता है, बहुत शाज़ और नादिर ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां अल्लाह के रसूल की जबान से बद्दुआ के अल्फाज। एक मौका हमें सीरतुन नबी के अंदर मिलता है जब अल्लाह के नबी बद्दुआ करते हैं। कुछ कबीले के लोग आते हैं और धोखे से फ्रॉड करके, धोखा करके, फरेब करके वो अल्लाह के नबी के 70 ऐसे सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के कारी थे, उन 70 सहाबा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और रास्ते में गद्दारी करके, फ्रॉड करके उन 70 सहाबा को शहीद कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को इतनी तकलीफ होती है, 1 महीना कंटिन्यू आप नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। हर नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद खड़े होकर के आप कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं और कुनूत नाज़िला में आप उन काफिरों का नाम लेकर के, उनके कबीलों का नाम लेकर के बद्दुआ करते हैं। ओ लोगों, तुम्हारी नजर में कुरान के हाफिज की अहमियत हो या न हो, मेरे नबी की नजर में कुरान के हाफिज की और कुरान के आलिम की और कुरान के कारी की अहमियत देखो कि कुरान के कारियों के कत्ल पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, आप 1 महीने तक कुनूत नाज़िला में उनके कातिलों पर बद्दुआ करते रहे। तो कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बहुत ऊंचा मकाम है उसका। और मैं मुबारकबाद देता हूं इन 5 बच्चों को, इनके खुशनसीब मां बाप को, जिस दौर में दुनिया नौकरी की तरफ भाग रही है, दुनिया के उलूम और डिग्री की तरफ भाग रही है, आपने अपने बच्चे को एक मदरसे में भेजा। और मैं ये भी जानता हूं सीमांचल के अक्सर मदरसे जागीर से चलते हैं। ये बच्चे अपने घर के इज्जतदार घर के बच्चे हैं, लेकिन जागीर की शक्ल में ये किसी के दरवाजे पर जा करके टिफिन लेकर के खाना लाते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को बार बार कुचलते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कुरान पढ़ने आए हैं। इनका मकसद कुरान सीखना है, कुरान याद करना है। और आज अल्लाह के फजल और करम से इनके हाथ पर मौलाना तौहीद साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने दस्तार बांधी है, जो इस बात की पहचान है कि आज के बाद समाज में ये हाफिज जी के नाम से याद किए जाएंगे, ये हाफिज कुरान के नाम से याद किए जाएंगे। मैं अपने इन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, इसी समाज में हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कुरान के हाफिज तो बन गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत संगत में पड़ गए, गलत रास्ते पे चले गए, कुरान जितना याद था वो भुला भी दिया और उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता, ये नहीं झलकता, ये नजर नहीं आता कि कुरान के हाफिज। ऐ मदरसा दारुल कुरान से हिफ्ज करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम समाज में
जब अपने नाम के साथ हाफिज का टाइटल लेकर के जा रहे हो, उस टाइटल की हिफाजत करना। दुनिया तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद जस्टिफाई करेगी, तय करेगी कि हाफिज लोग कैसे होते। मार्केट से तुम गुजरोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारे गलत मनाजिर भी आएंगे, गंदी चीजें भी तुम्हारे सामने ऑफर की जाएंगी, देखने को तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें आकर्षित किया जाएगा। लेकिन तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, इस कुरान की कदर करते रहना और उन नामुनासिब चीजों से, उन गंदी चीजों से, उन वल्गर चीजों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना और इस कुरान की हिफाजत करते रहना मेरे बच्चों। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ताअहदु हाज़ल कुरान, इस कुरान को अच्छी तरीके से याद रखो। फ़इन्नहु अशद्दु तफ़ल्लुतम मिनल इबिल फ़ी उक़ुलिहा, जिस तरीके से ऊंट को अगर किसी खूंटे में बांध दिया जाए तो ऊंट जिस तरीके से भागने की कोशिश करता है, कुरान करीम भी आपके सीने से निकलने की कोशिश करेगा। इस कुरान को बांध के रखना, इस कुरान को महफूज करके रखना, कुरान को अपने दिल से, दिमाग से निकलने मत देना। मेरे अजीजों, बात निकली है कुरान की, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे नबियों को भेजा और बहुत सारे नबियों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी किताबें दी अता फरमाई। 4 किताबों का नाम तो हम बहुत फेमस है, मशहूर है, जानते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली थी, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली थी, हमारे नबी को कुरान मिला था। ये तो हम जानते हैं। बहुत सारी किताबों का नाम भी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात याद रखो, जिस तरीके से अल्लाह का आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन ने, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं है। उसी तरीके से कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अब कुरान के बाद कोई दूसरी किताब दुनिया में आने वाली नहीं है। कुरान ने पिछली तमाम किताबों को मंसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कानून चलेगा तो कुरान का चलेगा। अब अगर माना जाएगा किसी किताब के कानून को, अगर कोई किताब बुक ऑफ लॉ है, अगर कोई किताब कानून की किताब है, तो वो कुरान मजीद है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा तो कौन से फरिश्ते के जरिए उतारा? फरमाया नज़ल बिही रूहुल अमीन, इस कुरान को लेकर के जिब्रील अमीन आए हैं, फरिश्तों के सरदार आए। तमाम फरिश्तों में सबसे आला, सबसे आजम, सबसे बेहतरीन फरिश्ते हजरत जिब्रील इस कुरान को लाए। कुरान जिस हस्ती के ऊपर उतारा गया, उस हस्ती के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। कुरान को उतारने वाला कौन? रब्बुल आलमीन। कुरान को लेकर के आने वाला फरिश्ता कौन? रूहुल अमीन। और कुरान जिस हस्ती पर उतरा, उस हस्ती, वो हस्ती कौन? रहमतुल लिल आलमीन। कुरान जिस महीने में नाज़िल हुआ, वो महीना भी सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला। ये मेरी ही तकरीर के दौरान माइक को जो है गड़बड़ होना था, बार बार ये छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। कहाँ है भैया माइक वाले? पैसा वैसा नहीं मिलेगा आपको, बेफिक्र रहिए आप। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान करीम कौन से महीने में उतरा? रमजान में उतरा। सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला महीना रमजान का। आज एक साहब मसला पूछने लगे, 15-16 साल पहले, 15-16 साल पहले किसी आदमी ने रमजान के रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ सोबत कर लिया। गलती का एहसास हुआ। अब वो इंसान
कफ्फारा अदा करना चाहता है। मेरे पास मसला आया, मौलवी साहब कफ्फारा क्या है? मैंने कहा 60 दिन कंटिन्यू रोजा रखना है, एक दिन की भी गैपिंग नहीं। एक रोजा अगर आपने खराब किया तो आपको 60 रोजा रखना है कंटिन्यू। और अगर 60 रोजे की ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाना। ये रमजान के रोजे की अहमियत, और रमजान के रोजे में अगर कोई ये गलत काम कर देता है तो उसकी इतनी बड़ी सजा है। तो कुरान उतरा है रमजान के, फिर रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में कुरान उतरा है। वो रात भी तमाम रातों में सबसे अफजल है। इन्ना